एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वीडियो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो ज्यादातर 1 मार्क के आते हैं। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? The production of heat in a wire when an electric current passes through it due to its electrical resistance. हीटिंग इफेक्ट होता है कि किसी भी वायर में हीट का प्रोडक्शन होना जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, तो ये हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने करी थी? वो थे हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। इन्होंने इसकी खोज करी थी 1820 में। What is an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है। इसमें एक कॉइल होता है इंसुलेटेड वायर का, और ये मैग्नेटिक कोर अर्थात आयरन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और ये उस समय फंक्शन करता है जब उसमें से करंट को फ्लो किया जाए। तो कई सारी कंडीशन है। टेम्परेरी मैग्नेट इंसुलेटेड वायर जो कि मैग्नेटिक कोर पे अर्थात आयरन पे चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, उस समय काम करता है जब उसमें से करंट फ्लो किया जाए, तो वो ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रो कब बनती है? जब आयरन कोर के चारों तरफ इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया जाए कोयल के रूप में और उसमें से करंट को पास कर दिया जाए, तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। What happens to an electromagnet when the electric current is switched off? जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर देते हैं, तो तब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म कंप्लीटली। तो तब उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहता, उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो केवल तभी तभी के लिए प्रोड्यूस होता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट चल रहा हो, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड हो और उसमें करंट हो। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स? हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए आमतौर पर कौन सा मटेरियल यूज होता है? वो है निक्रोम, यानी कि निकल और क्रोमियम से बनी हुई वायर। इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है? इसकी हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए स्टैंडर्ड ड्राई सेल? जो ड्राई सेल होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? द कार्बन रोड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बीचों बीच एक कार्बन की रोड होती है, वही इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेम वन सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरहीटिंग। एक ऐसे सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए जो शॉर्ट सर्किट को और ओवरहीटिंग को रोक दे। या तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जिसे कि एमसीबी कहते हैं। ज्यादातर आजकल ये लगी भी होती है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ज्यादातर 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। Why does a wire get hot when electric current passes through it? वायर हॉट क्यों हो जाती है जब उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है? Every conductor offers some degree of opposition to the flow of electric current known as resistance. कोई भी वायर होती, कोई भी कंडक्टर होता है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ डिग्री में
रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, इसी को रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, जब निक्रोम जैसे हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द वायर, तो वो वायर के एटम से टकराते हैं। These collisions convert electrical energy into thermal energy, और यही कोलिजन यही टकराव इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में अर्थात हीट एनर्जी में बदल देता है, जिससे कि वायर हीटअप हो जाता है। स्टेट द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स बताइए दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए वायर, जिसमें कि किसी भी वायर में जनरेट होने वाली हीट प्रभावित होती है। द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 3 प्राइमरी फैक्टर्स, 3 मेन कारण हैं जो कि जूल्स लॉ पर आधारित हैं। हीट की कितनी हीट जनरेट होगी किसी भी कंडक्टर में, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है करंट, हायर करंट जनरेट्स एक्सपोनेंशियली मोर हीट, अगर ज्यादा करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस जनरेट्स मोर हीट, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। उसकी लॉन्ग थिन वायर हैव हायर रेजिस्टेंस, जो लंबी वायर होती है, जो थिन पतली वायर होती हैं, उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे आयरन होती है प्रेस करने वाली, या फ्रिज होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, इनमें मोटी वायर लगती है ताकि आपका मशीन फूके ना। तीसरा है टाइम, द लॉन्गर द करंट फ्लो, जितनी ज्यादा देर करंट चलेगा द मोर हीट एक्यूमुलेट, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन पे लिखा हुआ होता है भाई आप इसे एक बार में कितनी समय तक, कितने मिनट तक या कितने घंटे तक ही चला सकते हैं। तो ये 3 कारण हुए। 3 कारण कौन से हुए? एक तो हुआ करंट, एक हुआ रेजिस्टेंस, और तीसरा हुआ टाइम। हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को, ताकत को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? You can increase its magnetic strength by increasing the number of turns of the insulated wire in the coil. जो कोयल यानी कि जो लपेट रहे हैं आप तार, उसके जो जितने राउंड उसके तरफ कर रहे हैं, टर्न जितने जितने कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ा दीजिए। इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट बाय एडिंग मोर सेल्स, और ज्यादा सेल ऐड करके सर्किट के माध्यम से करंट को बढ़ा दीजिए। इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर लाइक एन आयरन नेल इनसाइड द कॉइल, कॉइल के बीच में एक लोहे की कील जैसे सॉफ्ट आयरन कोर को अंदर इंसर्ट कर दीजिए। हाउ कैन यू फाइंड द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल का पता कैसे चलता है? एंड व्हाट हैपेंस इफ यू रिवर्स द बैटरी कनेक्शन, और अगर आप बैटरी के कनेक्शंस को पलट दें, रिवर्स कर दें, तब क्या होगा? You can identify the north and south pole by bringing a magnetic compass close to the ends of the electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिरे के पास, एंड के पास मैग्नेटिक कंपास को लेके आइए, तो उससे आप नॉर्थ और साउथ पोल को पहचान सकते हैं। द नीडल विल डिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक पोलरिटी, मैग्नेटिक पोलरिटी की वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, हिलेगी। इफ यू रिवर्स द बैटरी कनेक्शन, अगर आप बैटरी के कनेक्शन को पलट देंगे, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लिप, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ही फ्लिप हो जाएगी, विच रिवर्सेस द मैग्नेटिक पोल, जिससे कि मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादातर 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दोनों का फर्क बताइए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है और हीटिंग इफेक्ट है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो कोर कॉन्सेप्ट है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
अब मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जिनका का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हो, जैसे कि निक्रोम। अब इसमें क्या चाहिए होता है, हाईली कंडक्टिव वायर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कॉपर वायर रैप्ड अराउंड मैग्नेटिक कोर्स। मैग्नेटिक कोर क्या होता है, आयरन कोर, उसके चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है परमानेंस, हीट रेडिएट्स अवे। हीट तो रेडिएट दूर तक होकर जाती है, बट रिमेन्स एक्टिव एज लॉन्ग एज करंट फ्लो। लेकिन जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही वो एक्टिव रहेगी। मान लो आपने हीटर रखा हुआ है जला के, तो उसमें से गर्मी तो बनी रहेगी, लेकिन वो कब तक उसमें से हीट निकलेगी, जब तक उसमें करंट है। जैसे आप स्विच ऑफ कर देंगे तो वो भी कूल हो जाएगा, कोई उसमें हीट जनरेट नहीं होगी। मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स, मैग्नेटिज्म भी गायब हो जाता है द इंस्टेंट द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे आप इसमें से करंट को स्विच ऑफ करेंगे। अब कॉमन यूजेस क्या है इनके, इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं जिनमें हीट होता है तभी तो प्रेस होते हैं कपड़े, गीजर्स हैं, रूम हीटर्स हैं, टोस्टर्स हैं और हेयर ड्रायर्स हैं। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, क्रेन जो कि स्क्रैप को मेटल स्क्रैप को उठाती हैं, और मैगलीव ट्रेन्स में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल के जो सिंपल है उसके मैकेनिज्म को, स्ट्रक्चर को बताइए। ए वोल्टेइक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्ट्रक्चर में इसके, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स, में दो मेटल की स्ट्रिप चाहिए होती है जिन्हें की इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ज्यादातर इनमें से एक कॉपर की होती है, दूसरी जिंक की होती है, और इन्हें लिक्विड में डुबाया जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ए केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन ड्राइव्स ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। इस रिएक्शन की वजह से जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड जिसमें जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर जाने लगते हैं थ्रू एन एक्सटर्नल वायर, एक दूसरे वायर के माध्यम से, क्रिएटिंग ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि लगातार इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। अब हम एमसीक्यू देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए निक्रोम वायर फॉर ए शॉर्ट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट थोड़े समय के लिए निक्रोम वायर से फ्लो होता है। क्या होता है तब, ओनली द वायर बिकम्स वार्म, केवल वायर गर्म हो जाती है। ओनली ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर डिफ्लेक्ट्स। जो मैग्नेटिक कंपास होती है जिसे कि वायर के नीचे रखा हुआ होता है वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। बोथ द वायर्स बिकम्स, वहाँ दोनों तार गर्म हो जाते हैं और कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। नो चेंजेस अकर, कोई चेंज नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है सी, अर्थात सी कौन सा, ये वाला, कि जो दोनों वायर्स होते हैं वो वार्म हो जाते हैं और कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। Moving current through a nichrome wire simultaneously exhibits its heating effect। जो निक्रोम वायर के बीच में से फ्लो होने वाला करंट होता है वो साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी दिखाता है, जिससे कि वो गर्म हो जाता है, एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, जिसकी वजह से जो कंपास जो कि पास में रखी है वो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन एन इंडस्ट्रियल क्रेन, जो इंडस्ट्रियल क्रेन में लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ड्रॉप्स मेटल स्क्रैप्स, वो मेटल स्क्रैप को गिरा देती है, मतलब एक जगह से उठाए वो दूसरी जगह जाके गिरा देती है। व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होता है, क्यों, द वायर मेल्ट, वायर मेल्ट हो जाती है।
द कोर लूजेज इट्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो कोर है उसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन खत्म हो जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होती है दैट लूजेज इज मैग्नेटिज्म विदाउट करंट, जो कि करंट के बिना अपने मैग्नेटिज्म को खत्म कर देती है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। द बैटरी पोल्स ऑटोमेटिकली रिवर्स, जो बैटरी पोल्स हैं वो अपने आप ही रिवर्स हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी सी है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है दैट लूजेज इज मैग्नेटिज्म विदाउट करंट, जब उसमें करंट नहीं होता तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, इसीलिए वो चीज को एक जगह से उठाई के फिर गिरा देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिलाई एंटायरली ऑन एक्टिव करंट फ्लो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं वो जो एक्टिव यानी कि जो चल रहा है करंट का फ्लो उस पर डिपेंड रहती हैं। ब्रेकिंग द सर्किट, जैसे ही आप सर्किट को ब्रेक करेंगे टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा एंड ड्रॉपिंग द लोड, और लोड नीचे गिर जाता है। अब हम एसर्शन और रीजन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है। बोथ एसर्शंस ए रीजन्स आर ट्रू सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ये सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स। अब चलिए देखते हैं। अब असर्शन क्या है? निक्रोम इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स इन अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, बिजली से चलने वाली प्रेस होती है, उसके जैसे अप्लायंसेस में निक्रोम को यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए। ये तो असर्शन दिया है। रीजन क्या है? निक्रोम ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, निक्रोम इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है एंड डज नॉट मेल्ट इजीली एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे आसानी से मेल्ट नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था? ये दोनों असर्शन भी और जो रीजन दिया गए हैं वो सही हैं। आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वो कैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली एक्सप्लेन, जो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो खुद ये चीज को एक्सप्लेन करता है कि क्यों मटेरियल करंट को इंटेंस हीट में कन्वर्ट करता है इफेक्टिवली विदाउट ब्रेकिंग डाउन, बिना उसे ब्रेक किए। अब दूसरा है, पहला एसर्शन क्या है? ए करंट कैरिंग कॉपर वायर विल डिफ्लेक्ट ए कंपास नीडल ओनली इफ द वायर इज मेड ऑफ आयरन, कि जो करंट ले जाने वाली कॉपर वायर है वो कंपास की नीडल को केवल तभी डिफ्लेक्ट करेगी अगर वायर आयरन का बना हुआ होता है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि इलेक्ट्रिक करंट जो भी किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ फ्लो हो रहा है वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब एक्सप्लेनेशन कैसे? द असर्शन इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स क्यों है? बिकॉज कॉपर वायर क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एज इफेक्टिवली। कॉपर वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बड़े इफेक्टिव तरीके से क्रिएट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट, और मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द मेटल बीइंग आयरन। इस बात पे नहीं कि जो मेटल यूज हो रहा है वो आयरन हो। द रीजन इज ए ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ऑरेस्टेड्स डिस्कवरी, और रीजन इसका जो दिया गया है वो ट्रू स्टेटमेंट है ऑरेस्टेड डिस्कवरी का। अब हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल का। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट के, यूजिंग ए टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें कि टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। अब इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं? स्विच होता है, बैटरी होती है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है, हैमर यानी कि स्ट्राइकर, और गोंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है। काम कैसे करती है ये?
क्लोजिंग द सर्किट, सर्किट का क्लोज होना। व्हेन यू प्रेस द स्विच, जब आप स्विच को प्रेस करते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी थ्रू द कॉइल्स वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। जब आप स्विच को प्रेस करते हैं तो बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके उन कॉइल्स में से, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, और इसकी वजह से इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। अट्रैक्शन क्या होता है? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट पुश द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर टुवर्ड इटसेल्फ। जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन के आर्मेचर को अपनी तरफ को पुल करता है। स्ट्राइक एज द आर्मेचर मूव, जैसे ही आर्मेचर मूव करता है तो जो उससे अटैच हुआ हैमर होता है उसे गोंग को स्ट्राइक करता है, जिससे कि बेल की साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर ब्रेकिंग द सर्किट, द मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर पुल्स इट अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द एडजस्टिंग कॉन्टेक्ट स्क्रू। एक कॉन्टेक्ट स्क्रू लगा हुआ होता है एडजस्टिंग, उसकी टिप से आर्मेचर दूर हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है। डीमैग्नेटाइजेशन, बिकॉज द करंट स्टॉप फ्लोइंग, क्योंकि अब करंट नहीं फ्लो होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ए स्प्रिंग पुल द आर्मेचर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो कि आर्मेचर को उसकी पुरानी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आता है। टचिंग द स्क्रू अगेन, और फिर दोबारा से वो स्क्रू को टच करने लगता है। द साइकिल रिपीट्स, रीएस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट क्लोजेज द सर्किट। ये रीएस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट दोबारा से सर्किट को क्लोज करता है। रीस्टार्टिंग द एंटायर प्रोसेस, दोबारा से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। दिस कंटिन्यूअस लूप causes the hammer to rapidly strike the gong, और ये लगातार ये लूप क्रिएट होता है जो कि हैमर, जिसकी वजह से हैमर गोंग को जल्दी से स्ट्राइक करता है एज लॉन्ग एज यू होल्ड डाउन द स्विच, जब तक आप स्विच को होल्ड किए रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।